So hello everyone. So at this class I'm going to discuss about trigonometry. Okay. See, trigonometry is the most important concept in mathematics. Okay, trigonometry is the most important concept in mathematics. तो ये है क्लास 11 का मेन, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, जहां से शुरू करेंगे एवरीथिंग. लाइक आई विल डिस्कस सब्जेक्टिव, हाउ टू सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मीन्स जो बोर्ड एग्जाम्स में आता है. एंड अलोंग विथ सब्जेक्टिव आई विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑल्सो, जो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए चाहिए, लाइक जेई मेन्स, जेई एडवांस or other state level entrance exams. Okay, so everything I will discuss. This is the most important concept in mathematics. So trigonometry already class 10 में तुम लोगों को मिला है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी है ना. तो मैं भी वही थोड़ा सा बेसिक आइडिया पहले दे के शुरू करना चाहता हूँ. ठीक है, पहले थोड़ा सा अबाउट एंगल, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री है क्या, इसका यूज क्या है. ओके, सो ट्रिगोनोमेट्री का यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, हमारा जो रियल लाइफ है वो रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है. ट्रिगोनोमेट्री कैन बी यूज्ड इन वीडियो गेम्स. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन साउंड वेव, लाइट वेव. ठीक है, एंड इन कंस्ट्रक्शन ऑल्सो. दैट मीन्स by using trigonometry we can set the directions. It is used to set the directions like north direction, east direction, west direction, south directions. ठीक है, it can be useful in construction also. So the word trigonometry actually it came from a Greek word. Trigonometry word is derived from a Greek word, that is trigonon. Trigonometry word is derived from a Greek word trigonon. तो trigonon का मीनिंग क्या है? Trigonon means triangle and metron. Trigonon means triangle and metron. तो triangle के बारे में तो सबको पता है. Now what is metron? Metron means measure. Okay? मेट्रोन मीन्स मेजर. जब हम लोग एंगल मेजर करते हैं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन मेजर एंगल्स. नॉट ओनली एंगल, वी कैन मेजर साइड ऑल्सो. ठीक है, सो द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज ट्राइगोनॉन, एंड द मीनिंग ऑफ ट्राइगोनॉन इज ट्राइंगल एंड मेट्रोन. मेट्रोन मीन्स मेजर. ठीक है, दिस ट्रिगोनोमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स. नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, it plays an important role in physics, aviation, criminology, etc. It plays important role in physics also. तुम लोग देखना, जब ट्रिगोनोमेट्री के बारे में मैं सब कुछ डिस्कस कर लूंगा, ये सब कुछ मतलब मैक्सिमम चीज फिजिक्स का डिराइवेशंस में या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी यूज होगा ट्रिगोनोमेट्री. सो इसीलिए बोला इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन physics also, aviation, criminology, etc. ठीक है, it is also used in for finding the angles or the sides of a triangle. ये तो सबको पता है. ठीक है, it is also used for finding angles or sides of a triangle also. So ये है हमारा रियल लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री का यूज. ठीक है, now come to this point, एंगल, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का एक यूज है कि मेजरमेंट, एंगल मेजर कर सकते हैं, साइड मेजर कर सकते हैं. तो एंगल क्या है एक्चुअली? व्हाट डू यू मीन बाय एंगल? व्हेन ए रे, लुक एट द डायग्राम हियर, व्हेन ए रे OA, it is a ray, when a ray OA starting from its initial position OA, look at the diagram, OA is the initial side. Yes or not? OA is the initial side. So starting from its initial position OA, rotates about its endpoints O, and takes the final position
takes the final position OB, takes the final position OB, then we say that angle OAB has been formed. ठीक है, इनिशियली ये लाइन मतलब ये रे है OA, इट इज द इनिशियल साइड. ये इनिशियल साइड जब ऐसा रोटेट होगा, रोटेट होके OB तक जाएगा. OB मीन्स इट इज द फाइनल पोजीशन, और यू कैन से द टर्मिनल साइड ऑल्सो. मतलब OA जब इनिशियल साइड से लास्ट पोजीशन तक जाएगा, मीन्स फाइनल पोजीशन तक जाएगा, एक एंगल फॉर्म होगा. दैट एंगल इज हियर एंगल AOB. ओके, सो हियर OA इज द इनिशियल साइड. You can see here OA is the initial side. I have written here initial side, and OB is the terminal side. Initial side means the starting part, and the terminal side means the final position. Initial side means the starting position, जहां से शुरू हुआ. जब कोई रेस में कोई पार्टिसिपेट करता है, एक इनिशियल पोजीशन रहता है जहां पे सब कैंडिडेट्स होता है, और जहां तक 400 मीटर या फिर 1500 मीटर दौड़ना है, तो एक फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल पोजीशन भी होता है कि नहीं. सो इनिशियल पोजीशन से जब फाइनल पोजीशन तक जाएगा, दैट विल बी द कंप्लीट डिस्टेंस. तो यहां पे भी सेम, इनिशियल साइड से जब फाइनल साइड तक जाएगा, मींस इनिशियल पोजीशन हियर OA and the final position is here OB, then only an angle has been formed. Here the angle is angle AOB. Okay, why I am saying angle AOB, why not BOA? Because you can see the arrow, the direction. ये जो थीटा है, थीटा means you know angle only. ये जो थीटा है, ये जो डायरेक्शन दिया, it is going from OA to OB, OA to OB. So that's why angle AOB has been formed. Don't say angle BOA. This will be different only. Meaning अलग हो जाएगा. Okay, angle AOB ही बोलना है according to this diagram, because I have mentioned the direction clearly. It is going from OA to OB. मतलब OA से शुरू हुआ, इसीलिए AOB ही बोलना है. Okay, so this is the meaning of angle. तो एंगल का मीनिंग पता है, लेकिन एंगल क्या सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है हमेशा? नो, एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉजिटिव एंड negative angles. Okay, positive angles and negative angles. This is the first figure. Look at the first figure here. OA is the initial side. I have written the short form IS, means initial side. OB is the terminal side, TS. Terminal side means the final position. Initial side means the starting position. And you check the direction here. Theta का जो direction दिया गया है, it is going from OA to OB. Now the direction is anti-clockwise or in clockwise direction? This direction is anti-clockwise or clockwise direction? It is anti-clockwise direction, right? This is anti-clockwise direction. तो अगर anti-clockwise direction में move होगा तो then that angle is called positive angle. This is positive angle. अगर anti-clockwise direction में move होगा तो. One example you can see AOB. Look at the direction here. Direction anti-clockwise है या clockwise है? अगर anti-clockwise है तो angle will be always positive. So 40 degree. This is positive angle because it is in anti-clockwise direction. One more example I have written here. AOB. Again I am saying AOB because you can check the direction. OA से शुरू होके OB तक आया, OA से शुरू होके OB तक आया. So that means you have to say angle AOB. Don't say angle BOA. Now here the angle is positive or negative. How can we say whether the angle is positive or negative? Look at the direction of the angle. Direction देखो, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है? इट इज ऑल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंगल, दैट इज 230 डिग्री. जस्ट इमेजिन कर लो कि एंगल 230 डिग्री है, बट दिस इज पॉजिटिव एंगल ओनली बिकॉज इट इज ऑल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो वो एंगल पॉजिटिव एंगल होगा. ओके, नेगेटिव एंगल क्या होगा? जस्ट द रिवर्स ओनली.
अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होता है तो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव होगा. लुक एट द डायग्राम, सेकंड डायग्राम, ओ ए ओ बी. नाउ चेक द डायरेक्शन. It is in clockwise direction. That's why I have written here minus theta degree. In the first diagram I have written only theta degree, which means it is positive angle. And this one is minus theta degree. Why? Because it is in clockwise direction. But there is no change in initial side and terminal side. Initial side is OA only. I have not changed the initial and terminal side. नहीं तो तुम लोगों को फिर confusion आ जाएगा कि साइड चेंज करने से. इसीलिए मैं साइड को चेंज नहीं किया. OA डेफिनेशन में भी, मतलब एंगल का डेफिनेशन में भी OA को मैं इनिशियल साइड लेके ही डिफाइन किया था. इवन इन पॉजिटिव एंगल ऑल्सो, इन नेगेटिव एंगल ऑल्सो I have mentioned OA as initial side, whereas OB as a terminal side, that is the final position. Okay, but as per the diagram, since here the angle is in clockwise direction, that's why angle is negative, minus theta degree. Now look at the last two diagram. The last two, that is the third one, is OA is the initial side, OB is the terminal side. Why we are saying, I am saying that it is OA is the initial side, because जहां से वो डायरेक्शन चेंज करता है, जहां से शुरू होके डायरेक्शन चेंज करता है, शुरू जहां से हुआ वो हमेशा इनिशियल साइड होगा. इनिशियल साइड का मतलब स्टार्टिंग पोजीशन. तो ये डायरेक्शन जो है OA से शुरू हुआ ना, हर एक डायग्राम में ही तो OA से ही शुरू हुआ. तो दैट मीन्स वी कैन कंसिडर OA एज इनिशियल साइड और स्टार्टिंग पोजीशन. हियर the direction is in clockwise direction. That's why I have written here minus 30 degree angle, not plus 30 degree. Okay, it is in clockwise direction. That's why minus 30 degree. Fourth example, OA is the initial side only, because you can see the direction. OA से शुरू होके OB तक गया, तो मतलब OA हमेशा इनिशियल साइड होगा यहाँ पे, OB हमेशा टर्मिनल साइड होगा. Look at the angle here, minus 230 degree, and here I have written only 230 degree. Look at the difference between the second and fourth diagram. Second diagram में डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए प्लस 230 डिग्री एंगल है. लेकिन फोर्थ डायग्राम में जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर minus 230 डिग्री. ओके, सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर होगा तो एंगल विल बी ऑलवेज नेगेटिव एंगल. अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो एंगल विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. सो इनिशियल, नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल साइड. इनिशियल साइड मीन्स द स्टार्टिंग पोजीशन एंड टर्मिनल साइड मीन्स द फाइनल पोजीशन. इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, जहां से शुरू होगा, और फाइनल पोजीशन मीन्स टर्मिनल साइड, जहां पे खत्म होगा वो डायरेक्शन. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन आवर डे टू डे लाइफ. Definition of angle, positive and negative angles. ठीक है, now I am going to discuss about the measurement of angles. ये तो एंगल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. अभी मेजरमेंट ऑफ एंगल मतलब एंगल को मेजर कैसे किया जाता है. कुछ मतलब सिर्फ एक ही टाइप में मेजर किया जाता है या बहुत सारा टाइप्स होता है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल. ओके, so now I'm going to discuss about measurement of angles, that is measuring angles. Mainly there are two systems of measuring angles. एंगल को मेजर करने के लिए दो सिस्टम है. ठीक है, the first one is degree measure. All of you have idea about degree. If I say 30 degree means to the power 0, 30 to the power 0. If I say 45 degree means 45 to the power 0. That is called degree measure, right? वो नोटेशन है एक्चुअली. वो नंबर के ऊपर जो पावर 0 होता है दैट इज डिग्री मेजर, दैट इज अ नोटेशन से. सो डिग्री मेजर, इसका और एक नाम क्या है? सेक्सागेसिमल सिस्टम. ओके, यू शुड नो बोथ द नेम, डिग्री मेजर और यू कैन से सेक्सागेसिमल सिस्टम. सेक्सागेसिमल सिस्टम. नाउ व्हाट इज डिग्री मेजर? एग्जाम में डेफिनेशन कभी भी नहीं आएगा, लेकिन डिग्री मेजर है क्या इसके बारे में जानना जरूरी है. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिग्री मेजर. है क्या एक्चुअली डिग्री मेजर, मीनिंग क्या है इसका? द एंगल, लिसन केयरफुली, द एंगल
traced by a moving line, the angle traced by a moving line about a point from its initial position to the terminal position. Once again I am repeating, the angle traced by a moving line. Look at the diagram here. This is a Cartesian plane. This is Cartesian plane, or you can say XY plane also. The angle traced by a moving line. Suppose यहाँ पे एक line है along OX. Along OX there is one line, suppose, okay, which is a moving line. About a point. About a point means, say here the point is 0. Means not 0, O. Here the point is O, right? From its initial position. This one is, say, the initial position. जो OX है उसको मैं इनिशियल पोजीशन ले लिया, दैट इज कॉल्ड इनिशियल साइड ऑल्सो. ओके, इनिशियल साइड और इनिशियल पोजीशन सेम मीनिंग. टू द टर्मिनल पोजीशन. टू द टर्मिनल पोजीशन. टू द टर्मिनल पोजीशन. दिस वन इज, से, द टर्मिनल पोजीशन. से OA. OX OA. ठीक है, टर्मिनल पोजीशन. इसीलिए मैं एरो मार्क जो दिया, फ्रॉम OX टू OA, because OX is the initial position as per the definition, and it is a moving line from the about a point O only. ठीक है, एक तो सोर्स होना चाहिए ना. जब मैं एंगल का डेफिनेशन दिया था उसमें भी O लगा के रखा था. OA is the initial side, OB is the terminal side. तो यहाँ पे भी जो पॉइंट है that is O, it is the source. यहां से ही शुरू हुआ एक्चुअली. मेन जो फंडा है यहां से ही शुरू हुआ. ठीक है, मूविंग लाइन मीन्स along OX. तो ये OX जब मूव होते होते OA तक आएगा, तो दैट मीन्स OA इज द टर्मिनल पोजीशन, और यू कैन से टर्मिनल साइड. यस, इन मेकिंग, रीड द लास्ट थर्ड लाइन, इन मेकिंग 1/360 of the complete revolution of a circle is said to have a measure of 1 degree. Is said to have a measure of 1 degree. इसका मतलब है कि जब OX से OA तक आ रहा है, OX से OA तक जब जाएगा, तब कितना डिग्री रोटेट हुआ. 1 complete revolution is equal to, do you know, 1 complete revolution is equal to 360 degree. 1 complete revolution का मतलब यहां से लेकर यहां पे खत्म होना, that is 360 डिग्री. वो 360 डिग्री का एक पार्ट, जब ये OX, जब ये लाइन OX OA तक जाएगा, इसका मतलब 360 का एक पार्ट कंप्लीट करेगा. अगर 360 डिग्री का एक पार्ट कंप्लीट करेगा तो देन इट इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री. देन इट इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री. ठीक है, 1 complete revolution is equal to 360 डिग्री. जब OX से OA तक जाएगा लाइन मूव होते होते, तब 360 का एक पार्ट कंप्लीट करेगा तो उसको बोला जाता है 1 डिग्री. ठीक है, 360 डिग्री का अगर एक पार्ट, ऑब्वियसली 360 डिग्री मतलब 1 complete revolution है, तो 360 का अगर एक पार्ट कंप्लीट किया मतलब 1 डिग्री ही तो होगा ना. 2 पार्ट कंप्लीट करेगा मतलब 2 डिग्री. लाइक दिस इट विल बी टोटल 360 डिग्री. ठीक है, सो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ डिग्री मेजर. ठीक है, डेफिनेशन से बेहतर है कि डायग्राम समझ लो. OX से OA तक मूव हो रहा है, विच मीन्स OX इज द इनिशियल पोजीशन, रेस्ट में है. वही धीरे धीरे ऐसा मूव होगा in anti-clockwise direction because angle must be positive according to our definition. I have not written here minus 360 degree. I have written here 360, which means it will be in anti-clockwise direction. ठीक है, इसीलिए मैं anti-clockwise direction में ही दिया. और ये है टर्मिनल साइड, OA is the terminal side here. तो अगर 360 डिग्री का एक पार्ट कंप्लीट करेगा तो from OX to OA, that is said to have a measure of 1 degree. Okay, a measure of 1 degree. So this is the definition of degree measure. इसके बाद में क्या लिखा? A degree is divided into 60 minutes. देखो कितना पार्ट्स में डिवाइड होता है. देखो
360 का एक पार्ट अगर कंप्लीट करेगा तो इसको बोला जाता है 1 डिग्री। फिर वो 1 डिग्री को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखो ए डिग्री मीन्स 1 डिग्री। ए डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। ओके, ए डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 1 डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड किया गया। एंड ए मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स। 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। ये बात एक्चुअली याद रखना है। मैं यहां तक ब्रैकेट क्यों दे दिया, क्योंकि यहां पे ही डेफिनेशन खत्म डिग्री मेजर का। इसके बाद जो मैं लिखा ना वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में चाहिए। स्पेशली ये दो रिलेशंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे चाहिए। ये दो रिलेशंस का ही स्टेटमेंट है। ये यहां से ये दो रिलेशंस का ही स्टेटमेंट यहां पे मैं लिखा। ए डिग्री मीन्स 1 डिग्री is divided into 60 minutes and a minute is divided into 60 seconds. 1 minute is divided into 60 seconds. 1/60th, listen carefully, 1/60th part of a degree is called a minute. 1/60th part of a degree is called a minute. जैसे कि 1 डिग्री को 60 मिनट में डिवाइड किया गया, 1 डिग्री को 60 मिनट में डिवाइड किया गया, तो फिर कैन आई राइट दिस वन एज 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट? यस और नॉट? सेम मीनिंग ओनली ना। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट कैन बी रिटन एज 1/60th डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट ऑल्सो, बिकॉज अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट ही तो होगा। यस, यही स्टेटमेंट को यहां पे ब्रेक करके लिखा गया है। A degree is divided into 60 minutes, which means 1 degree is equal to 60 minutes. This one I have written. उसको ही देखो फिर से घुमा फिरा के लिखा गया है कि 1/60th part of a degree is called a minute. 1/60th part means ये 60 मिनट को अगर नीचे लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1/60th part of a degree. 1/60th part of a degree. जैसे यहां पे मैं 1/360 लिखा था, इसका मीनिंग क्या है? 1/360th पार्ट मतलब 360 का एक पार्ट, उसको 1 डिग्री बोला जाता है। तो यहां पे भी 1/60th पार्ट ऑफ ए डिग्री, 60 का एक पार्ट को 1/60th पार्ट ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड ए मिनट। सो 1/60th पार्ट ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड ए मिनट। इसी को ही तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट दिस वन ओनली। ओके, सिमिलरली 1/60th minute, 1/60th of a minute is called a second. 1/60th of a minute is called a second. Means ये जो second line में लिखा 1 minute is equal to 60 seconds, सबको पता है। इसी को ही ब्रेक करके लिखा गया है 1/60th of a minute is called a second. देख लो कुछ डिफरेंस है तो 1/60th of a minute is called a second. So if you cross multiply this one, then also you get 1 minute is equal to 60 seconds. Okay? So यहां से लेकर यहां तक जो लिखा गया है, that is useful for numerical only. To solve numericals, you have to use these relations. सिर्फ दो रिलेशंस को याद रखो। क्या क्या रिलेशन? A degree is divided into 60 minute. That is 1 degree equal to 60 minute. अगर ये याद रहेगा तो 1/60th degree is called a minute. यह हमेशा याद रहेगा, यहां से ही तो आया ये। ओके, सिमिलरली a minute is divided into 60 seconds. That is 1 minute is equal to 60 seconds. अगर ये याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा। 1/60th minute, 1/60th of a minute is called a second. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यही रिजल्ट आएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द definition or the meaning of degree measure. Definition will not come in the exam, लेकिन इसका मीनिंग पता होना चाहिए। डिग्री मेजर का मतलब क्या है? 1 complete rotation is equal to 1 complete revolution is equal to 360 डिग्री। वो 360 डिग्री का अगर एक पार्ट मूव हुआ तो that is called a degree measure. जैसे OX से OA तक जब मूव होगा तो मतलब 360 डिग्री का एक पार्ट मूव होना चाहिए, तो फिर उसको बोला जाता है 1 डिग्री। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप, फर्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स।
Now I am going to discuss the second system.